नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की। ये बेहतरीन स्टोरी आपके कई तरीके से मदद करने वाली है। स्टोरी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी है गौतम बुद्ध की, जो भगवान बुद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं, द प्रिंस हु चोज पीस, यानी वह राजकुमार जिन्होंने शांति चुनी। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, अबाउट 2500 ईयर एगो, यानी 2500 वर्ष पहले की। देयर लिव्ड ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ। एक राजा थे जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतमा। ही वॉज बर्न इन लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, विच इज नाउ इन नेपाल, जो कि कहां पे है? नेपाल में है। तो सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है, स्टोरी राइटिंग के साथ साथ आपको जीएस भी तैयार होगा, ग्रामर भी तैयार होगा, कई इसमें आपको एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कई वर्ड और अच्छे तैयार होने वाले। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है इस समय? नेपाल में। तो गौतम बुद्ध का वैसे अगर डेट पूछा जाए, मतलब ईयर पूछा जाए, तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था और डेथ इनकी हुई थी 483 बीसी, यानी 80 ईयर्स में ये एक्सपायर हो गए थे, माने इनका परिनिर्वाण हो गया था। ओके, तो चलिए स्टोरी पे आते हैं। अब बारी आती है स्टोरी पे। हिज फादर किंग सिद्धोधन, उनके पिता कौन थे? सिद्धोधन। वाज द रूलर ऑफ द साक्या किंगडम, मतलब साक्य राजधानी के या साक्य गण के प्रमुख थे, रूलर थे। कौन? गौतम बुद्ध के पिता, उनका नाम था शुद्धोधन। देखिए, एंड हिज मदर, उनकी माता का नाम माया देवी थी। उनकी माता का नाम माया देवी थी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि उनका पालन पोषण किसने किया था। ओके, उसके आगे चलते हैं। सुन आफ्टर, उसके बाद सिद्धार्थ बर्थ वाइज सेजेस, इसका मतलब होता है ऋषि। एक बुद्धिमान ऋषि प्रेडिक्ट, ज्योतिषी या ऋषि ने भविष्यवाणी की, ही वुड बिकम आइदर अ ग्रेट किंग और ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर। ऋषि ने भविष्यवाणी की कि या तो वह एक बहुत बड़े महान राजा बनेंगे या वो कोई स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक नेता बनेंगे, आध्यात्मिक नेतृत्वकर्ता बनेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया? हिज फादर वांटेड टू हिम बिकम ए पावरफुल किंग। उनके पिता क्या चाहते थे कि वो क्या बने? वो बने बहुत पावरफुल राजा। देयरफॉर, इसलिए ही केप्ट, सिद्धार्थ को उन्होंने रखा इनसाइड द रॉयल पैलेस। रॉयल पैलेस जो उनका मतलब महल था, उसके अंदर रखा। पैलेस मतलब महल होता है, ठीक है। एंड प्रोटेक्टेड हिम, और उनसे उसकी सुरक्षा की। किस चीज से सुरक्षा की? एवरी काइंड ऑफ सॉरो, सभी प्रकार के दुख से और परेशानी से। सफरिंग, परेशानी, सॉरो मतलब दुख और परेशानी से उनकी रक्षा की, ठीक है। एज ए यंग प्रिंस, एक युवा राजा होने के कारण, सिद्धार्थ हैड एवरीथिंग, सिद्धार्थ के पास सब कुछ था। सिद्धार्थ के पास सब कुछ था। दैट, जो कि पीपल यूजुअली ड्रीम ऑफ, जो कि लोग सपने देखते हैं। ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस, वह बहुत ही सुंदर महल में रहते थे। वोर, वोर मतलब पहनते थे, एक्सपेंसिव क्लोथ्स। अब आपको एक इसमें एक फैक्ट बता देता हूं, जो मतलब एक वर्ब, इसका तीनों फॉर्म बता देता हूं, जैसे कि आपका वर्ड पावर भी तो तैयार कराना है हमें, तो स्टोरी से बहुत कुछ मिलने वाला है। वियर सबसे पहले होता है, वियर, ठीक है। वियर मतलब होता है पहनना, फर्स्ट फॉर्म। वोर इसका सेकेंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म होता है वॉर्न। ओके, वियर, वोर, वॉर्न मतलब पहनना होता है। फर्स्ट फॉर्म वियर, सेकेंड फॉर्म वोर, थर्ड फॉर्म वॉर्न। पुट ऑन मतलब भी पहनना होता है। पुट ऑन मतलब भी पहनना होता है। ये आपको इसलिए बता रहा हूं, कभी कभी आपके फ्रेजल वर्ब में ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां बात आगे बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद बात आगे बढ़ती है।
बात ये होती है कि वो बहुत ब्यूटीफुल महल में रहते थे, बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहनते थे, इंजॉयड डेलिशियस फूड, बहुत ही स्वादिष्ट, डेलिशियस मतलब स्वादिष्ट भोजन का मजा लेते थे, एंड रिसीव्ड द बेस्ट एजुकेशन, और बहुत ही अच्छी शिक्षा ग्रहण करते थे। लेटर, उसके बाद, ही मैरिड प्रिंस यशोधरा, तो उनकी पत्नी, मतलब वो किससे उनकी शादी हुई? प्रिंस यशोधरा से, राजकुमारी यशोधरा से उनकी शादी हो गई। तो जो यशोधरा है उनकी क्या हुई? पत्नी हुई। तो माता कौन थी? माया देवी, माया देवी माता थी। पिता कौन थे? शुद्धोधन, पिता कौन थे? शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के प्रमुख थे, और पत्नी है यशोधरा, ठीक है। एंड दे हैड अ सन नेम्ड राहुला, एक उनका एक बेटा हुआ, उनके बेटे का नाम था क्या? राहुल था, राहुला यहाँ लिखा है, राहुल था। तो राहुल कौन था? सिद्धार्थ का बेटा, यानी सिद्धार्थ कौन थे? गौतम बुद्ध। आउटवर्डली, आउटवर्डली का मतलब होता है बाहरी रूप से, आउटवर्डली का मतलब होता है बाहरी रूप से, ठीक है। ये एडवर्ब है, एक एडवर्ब है। तो बाहरी रूप से हिज लाइफ सीम्ड परफेक्ट, उनका जो जीवन दिखता था वो बहुत ही परफेक्ट दिखता था। बट डीप इनसाइड, लेकिन अंदर से वो बहुत ही गहरे थे, बहुत ही गहरे। ही ऑफन, ही ऑफन, वो प्राय, ऑफन मतलब प्राय, अक्सर, वंडर्ड मतलब भटकते थे, भटकना, चारों ओर भटकना, अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, माने जो जीवन की वास्तविक, जीवन का जो वास्तविक सत्य क्या है, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, इसके लिए वो भटकते थे। मतलब बाहर से तो बहुत ही अच्छा परफेक्ट दिखते थे, लेकिन अंदर से वो भटकते रहते थे कि वास्तव में इस जीवन का अर्थ क्या है। वन डे सिद्धार्थ लेफ्ट द पैलेस, एक दिन सिद्धार्थ अचानक से क्या महल को छोड़ दिया। एंड सा फोर साइट्स, उन्हें चार चीजें दिखी, वे चार चीजें देखते हैं। दैट कंप्लीटली, जो कि पूर्णतः चेंज्ड हिज लाइफ, उनका जीवन चेंज कर दिया। फर्स्ट क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी देखा। याद करने वाली चीज है, जीएस में पूछता है कि चार ऐसी कौन सी चीजें देखी थी बुद्ध की जो जीवन में उनके जीवन को परिवर्तित कर देता है। और वो चारों को क्रमानुसार लगाओ, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। ओके, तो पहला क्या देखा उन्होंने? ओल्ड मैन देखा। उसके बाद क्या देखा? अ सिक मैन देखा, मतलब पहला एक वृद्ध आदमी देखा, उसके बाद बीमार आदमी देखा। आफ्टर दैट ही सॉ ए डेड बॉडी, फिर उसके बाद उन्होंने क्या देखा? एक डेड बॉडी देखा, मतलब मृतक शरीर देखा। फाइनली ही मेट ए होली मॉन्क, उसके बाद वो एक पवित्र साधु से मिले। हु लुक्ड हु लुक्ड काम एंड पीसफुल, जो कि कैसा दिख रहा था? कैसा दिख रहा था वो? बहुत ही शांत, बहुत ही शांत, काम और पीसफुल था। तो चार उनको दिखे, चार साइड्स दिखे, चार तरीके, चार ऐसे फैक्ट दिखे, या चार ऐसी घटना दिखी उनको, जो कि उनके जीवन को कंप्लीटली चेंज कर दिया। कौन से? एन ओल्ड मैन, एंड सिक मैन, अ डेड बॉडी, एंड होली मॉन्क, ठीक है। मॉन्क मतलब साधु होता है। उसके बाद दीज फोर साइड्स मेड सिद्धार्थ रियलाइज दैट ओल्ड एज, सिकनेस एंड डेथ आर अनअवॉइडेबल, यानी ये चार जो घटनाएं थी जो उनको दिखी, उससे उनको महसूस हुआ, उनको रियलाइज हुआ कि जो मतलब कि बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये अनअवॉइडेबल है, यानी इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओके, अनअवॉइडेबल मतलब नजरअंदाज, नजरअंदाज न करना, मतलब उसको आप हटा नहीं सकते, ये आपको आना ही आना है। ही आल्सो अंडरस्टूड, वह और समझते थे दैट पीस कैन नॉट बी फाउंड थ्रू वेल्थ एंड लग्जरी, वो ये भी समझते थे कि जो शांति है वह संपत्ति और लग्जरी, आरामदायक से नहीं आती है, केवल, अलोन मतलब केवल, नहीं आती। दिस रियलाइजेशन, यह महसूसी, या इस तरीके से जो भाव उनके मन में आया, उनको पूरे उनके हृदय को चेंज कर दिया, हमेशा के लिए उनके हृदय को चेंज कर दिया, फॉर एवर, हमेशा के लिए उनके हृदय को चेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा। एट द एज ऑफ 29, 29 साल की उम्र में, याद रखिएगा ये भी एक जीएस में आपके आता है, हिस्ट्री में आपके पेपर में पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्धा थे
वो किस एज में घर को छोड़ दिए थे? तो याद रखिएगा 29 एज में। ओके, सिद्धार्थ क्विकली लेफ्ट द पैलेस, महल को छोड़ दिया, शांतिपूर्वक महल को छोड़ दिया, शांतिपूर्वक महल को छोड़ दिया। क्वाइटली हिज फैमिली एंड हिज रॉयल लाइफ, अपने परिवार को भी और अपने रॉयल लाइफ को भी। दिस ग्रेट इवेंट इज नोन एज द ग्रेट रेनन्सेशन। रेनन्सेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, रेनन्सेशन का मतलब होता है त्याग, परित्याग, संसार का त्याग, संन्यास। तो रेनन्सेशन का मतलब होता है, रेनन्सेशन एक नाउन है क्योंकि TION लगा है, तो ये नाउन है। इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे लास्ट अंत में, देखिएगा। 2-3 ऐसे वर्ड पावर मिलेंगे जिसका मैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सॉरी सिनोनिम्स मैं पूरा बताऊंगा, उसका एडवर्ब बताऊंगा, एडजेक्टिव बताऊंगा, जो भी उसमें रहेगा सब बताऊंगा। लेकिन ये पूरी स्टोरी देखने के बाद, पूरी स्टोरी देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक स्टोरी को कैसे पढ़ा जाए। तो ठीक है, द ग्रेट रिनंसिएशन क्या होता था? इस ग्रेट इवेंट को क्या बोला जाता है कि वो एक बहुत ही बड़ा त्याग था। ही डिसाइडेड टू सर्च फॉर द ट्रूथ, उन्होंने निर्णय किया टू सर्च मतलब खोजने का, फॉर द ट्रूथ सत्य की, दैट कुड फ्री ह्यूमन बींग्स फॉर सफरिंग। और क्या चाहते थे कि इससे जो ह्यूमन बींग्स, जो प्राणी है, ह्यूमन बींग्स जो प्राणी है, उनको सफरिंग मतलब दुख से निकाला जाए। ठीक है, फॉर 6 ईयर 6 ईयर्स के बाद या 6 ईयर्स में 6 ईयर्स के लिए सिद्धार्थ ट्रेवल्ड मतलब सिद्धार्थ यात्रा किए, थ्रू जरिए मतलब फॉरेस्ट जंगल के जरिए और गांव के जरिए, मतलब गांव जाकर, जंगल जाकर सिद्धार्थ ने यात्रा की। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने। ही मेट मेनी टीचर्स, वो बहुत से अध्यापकों से मिले। प्रैक्टिस्ड डीप मेडिटेशन, उन्होंने ध्यान किया डीप मेडिटेशन मतलब गहरा ध्यान किया, प्रैक्टिस्ड। एंड इवन लिव्ड विदाउट इनफ फूड, और कैसे रहे? बिना भोजन पानी के रहे, भोजन त्याग दिया। हाउएवर कैसे भी, ही रियलाइज्ड दैट एक्सट्रीम हार्डशिप, उन्होंने बहुत एक्सट्रीम हार्डशिप, बहुत ही कठिन तपस्या की, लेकिन वाज नॉट द राइट पाथ। और उनको रियलाइज हुआ कि इस तरीके के जो प्रैक्टिस है या इस तरीके का जो भोजन छोड़ना है या बहुत कठिन तपस्या है, ये सही रास्ता नहीं है, राइट पाथ नहीं है। ही बिलीव्ड दैट शुड अवॉइड बोथ, उन्होंने भरोसा किया या उनको विश्वास हुआ कि दैट की पीपल मतलब लोगों को, शुड मतलब चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, लग्जरी एंड एक्सट्रीम सफरिंग मतलब बहुत ही आरामदायक जिंदगी भी अवॉइड करना चाहिए, और एक्सट्रीम सफरिंग मतलब बहुत ही कठिन तपस्या या बहुत ही कठिन दुख को भी अवॉइड करना चाहिए। दिस आइडिया, यह विचार आगे चलकर, लेटर बिकम आगे चलकर हुआ, फेमस हुआ, क्या हुआ? द मिडिल पाथ यानी मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग। समझ में आया? इतना स्टोरी समझ में आया? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा जरूर, क्योंकि मैं आपके लिए ही बना रहा हूं। तो इससे क्या होगा, जीएस आपकी बहुत अच्छी होने वाली है और स्टोरी राइटिंग आपको समझ में आ जाएगी, और कुछ वर्ड पावर होंगे जो आपके एग्जाम में काम देंगे। जैसे मैंने पुट ऑन बताया, तो पुट ऑन आप सीटेट के पेपर में जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा, वहां पूछा गया है। जैसे फाइनली सिद्धार्थ सेट द बोधि ट्री, फाइनली सिद्धार्थ सेट अंडर द बोधि ट्री, अंततः सिद्धार्थ जो थे वो सेट मतलब बैठ गए, अंडर द बोधि ट्री बोधि वृक्ष के नीचे। तो याद रखिएगा, सिद्धार्थ ने किस वृक्ष के नीचे ध्यान, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? बोधि वृक्ष के लिए। एक फैक्ट ऑफ तैयार हो गया। बोध गया इन बिहार, ये कहां पड़ता है? बोध गया बिहार। किस नदी के किनारे? फाल्गु नदी के किनारे। ठीक है, फाल्गु नदी के किनारे। ही मेड अ फर्म डिसीजन नॉट टू लीव हिज सीट अंटिल ही डिस्कवर्ड द ट्रूथ, उन्होंने डिसीजन लिया, ही मेड अ फर्म डिसीजन, उन्होंने बहुत कड़ा डिसीजन लिया कि जब तक कि, अंटिल जब तक कि न, अंटिल का यूज होता है जब तक कि न, वो सत्य की खोज न कर लेंगे, वो इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे, मतलब वो ध्यान करना नहीं छोड़ेंगे, इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। आफ्टर मेनी डेज ऑफ डीप मेडिटेशन, बहुत दिनों के बाद, गहरे मेडिटेशन के बाद, आपको इसका आंसर बताना है कि कितने दिनों के बाद।
कितने दिनों के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? ही अटेंड एलाइटमेंट। एलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान, बोध, आत्मज्ञान, प्रबोधन, ज्ञानोदय। एलाइटमेंट मतलब उनको ज्ञान मिला बहुत दिनों के बाद। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड ही बिकम नोन एज ए गौतम बुद्धा। उसी दिन से ये भगवान गौतम बुद्ध जाने लगे। जाने बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर मैं गलत हूं तो इसको कमेंट में बताइएगा, अगर मैं सही हूं तो लिखिएगा हाँ आप सही बता रहे हैं, गौतम बुद्ध। विच मीन्स द एलाइटेंड वन, मतलब ये उसी दिन से क्या हो गए, ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये गौतम बुद्ध बन गए। पहले क्या थे, ये सिद्धार्थ थे। उसके बाद आफ्टर अटेंडिंग एलाइटमेंट बुद्धा ट्रेवल्ड अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया अबाउट 45 ईयर्स, मतलब 45 साल तक लगभग 45 साल तक लगभग इन्होंने अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया मतलब सभी उत्तर भारत में इन्होंने ट्रेवल किया, यात्रा की। हिज फर्स्ट सेरेमन वाज डिलीवर साधना। उन्होंने जो पहली स्पीच दी या पहला जो उन्होंने भाषण दिया, या इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं कि पहला उन्होंने जो अपना विचार दिया वो कहां पे दिया, सारनाथ। सारनाथ कहां पड़ता है, वाराणसी, काशी वाराणसी, ठीक है, काशी वाराणसी। ओके, उसके बाद दिस इवेंट इज कॉल्ड द टर्निंग द व्हील। टर्निंग द व्हील मतलब क्या होता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, इसी को बोलते हैं टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। तो जो सारनाथ में इन्होंने पहला जो स्पीच दिया या पहला लोगों को शिक्षा दी, जिसको बोलते हैं शिक्षा दी, पहली शिक्षा कहां दी, सारनाथ वाराणसी में। इस इवेंट को क्या बोलता है, धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन। ध्यान रखिएगा, ये भी फैक्ट आपके तैयार हो गया। उसके बाद थाउजेंड ऑफ पीपल बिकम हिज फॉलोअर बिकॉज हिज टीचिंग वर सिंपल। उनके हजारों लोग अनुयायी हो गए, हजारों लोग अनुयायी हो गए, ठीक है। बिकेम देखिए, बिकम फर्स्ट फॉर्म है BCOME, इसका सेकंड फॉर्म है बिकेम, थर्ड फॉर्म है बिकम। तो पीपल बिकेम हिज फॉलोअर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मतलब हजारों लोग उनके फॉलोअर्स हो गए। बिकॉज क्योंकि हिज टीचिंग, उनका जो अध्यापन का गुण था, वर सिंपल, बहुत ही साधारण, प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, वैज्ञानिक था, एंड फुल ऑफ कंपेशन, और बहुत ही जबरदस्त था। कंपेशन की आपको हिंदी बतानी कमेंट बॉक्स में। देखिए, जब आप मुझसे एंगेज होना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट में कमेंट लिखते रहिएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूं या मैं कैसा बताता हूं आपको स्टोरी और GS और सारे ग्रामर्स, ठीक है। बुद्धा ने पढ़ाया, टीच टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट, सेकंड फॉर्म टॉट। दैट डिजायर इज द मेन कॉज ऑफ सफरिंग। बुद्धा ने क्या बताया कि जो वास्तविक जो दुख का जड़ है वो क्या है, डिजायर। डिजायर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, इच्छा, ठीक है। ही एडवाइज्ड पीपल टू स्पीक द ट्रूथ। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि सत्य बोलो, एंड अवॉइड द वायलेंस, हिंसा को त्यागो, माने अहिंसा को अपनाओ, हिंसा को त्यागो, वायलेंस को त्यागो। एंड शो काइंडनेस, और दयालुता दिखाओ। कंट्रोल एंगर, गुस्से को पी जाओ, क्रोध को कंट्रोल कर लो। एंड हेल्प अदर, और लोगों की मदद करो। हिज टीचिंग्स आर बेस्ड ऑन फोर नोबेल को क्या बोलते हैं, चार आर्य सत्य, फोर नोबेल, जिसमें बोलते हैं ना कि दुख किससे है, इच्छा से है। इस तरीके से जो चार आर्य सत्य हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। चार आर्य सत्य पढ़ लेना, ये एग्जाम में आते हैं। उसके बाद ट्रूथ एंड एटफोल्ड, देखिए, एक तो इन्होंने बताया कि चार आर्य सत्य है, उसके बाद इन्होंने क्या बताया, फोर नोबेल ट्रूथ्स, चार आर्य सत्य बताए, एंड चार आर्य सत्य। नोबेल मतलब श्रेष्ठ सत्य या आर्य सत्य। आर्य का जो वैदिक जो ट्रांसलेशन होता है, वेद में जाओगे तो आर्य का मतलब होता है
श्रेष्ठ, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो 4 नोबेल ट्रूथ्स क्या बताया इन्होंने, 4 आर्य सत्य जो दुख, ये सब दुख का कारण, ये सब नीचे आपको मतलब चारों आपको गूगल पे डाल के या कहीं भी देखना है कि 4 आर्य सत्य कौन से थे जो उन्होंने बताया था। और क्या बताया, 8 फोल्ड पाथ, यानी क्या बताया, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग बताया। ओके, विच गाइड पीपल टुवर्ड्स अ पीसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ, जो कि, विच मतलब जो कि, गाइड करती है, पीपल टुवर्ड्स, पीपल को ले जाती है, किस तरफ ले जाती है, पीसफुल लाइफ, बहुत ही शांतिपूर्वक जीवन, एंड मीनिंगफुल लाइफ, अर्थपूर्ण जीवन, अर्थपूर्ण जीवन। तो ठीक है, देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, बस खत्म हो गई स्टोरी। उसके बाद आपको बहुत सी चीजें हम बताने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं, और ये सब आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एट द एज ऑफ 80, यानी 80 साल की उम्र में, मतलब 483 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध पास्ट अवे, पास्ट अवे का मतलब होता है, पास्ट अवे का मतलब क्या होता है, दिवंगत हो जाना, दिवंगत, मृत्यु। ओके, पास्ट अवे एट कुशीनगर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु या गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, जिसको गौतम बुद्ध को मरने को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है, पास्ट अवे एट कुशीनगर में, इन उत्तर प्रदेश। तो कुशीनगर क्या है, उत्तर प्रदेश में, जहां पे गौतम बुद्ध जी अपना प्राण त्याग दिए थे, दिवंगत हो गए थे, ठीक है। दिस इवेंट इज नोन एज महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो क्या होता है, दिस इवेंट नोन एज महापरिनिर्वाण। ओके, ठीक है। उसके बाद आल्दो, हालांकि ही लेफ्ट द वर्ल्ड लॉन्ग एगो, वो हालांकि वो अपने जीवन को बहुत ही पहले छोड़ के चले गए, संसार को पहले छोड़ के चले गए। हिज मैसेज ऑफ पीस, आज भी उनका जो शांति का संदेश है, विजडम एंड कंपेशन कंटेनस, ठीक है, टू एक्सपायर मिलियंस ऑफ द पीपल अक्रॉस द ग्लोब। जो आज उनके जो विचार है, जो उनकी विचारधारा है, जो उनका शांति का संदेश है, जो लोगों को 4 सत्य बताए हैं, जो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, वो आज भी इंस्पायर करती है मिलियंस ऑफ पीपल, मतलब लाखों लोगों को, अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में, ठीक है। उसके बाद हिज लाइफ टीचेज अस, उनका जो जीवन है हमें क्या बताता है, दैट बताता है ट्रू हैप्पीनेस, मतलब जो वास्तविक खुशी है, डज नॉट कम फ्रॉम वेल्थ, वेल्थ से नहीं आती है, और पावर, शक्ति से नहीं आती, बट फ्रॉम विजडम, लेकिन बुद्धिमानी से आती है, दयालुता से आती है, और आंतरिक शांति से आती है, आंतरिक शांति से आती है। तो अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़े तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि इस पैराग्राफ का सार क्या है, सार क्या है, सार मतलब जिस्ट क्या है, जिस्ट क्या है, मतलब निचोड़ क्या है। तो ये है आपका निचोड़। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको 2 3 4 वर्ड बताऊंगा जिसका आपके एग्जाम में सीधा सीधा कनेक्शन होगा। जैसे एक पहला वर्ड हमारा मिलता है, देखता हूं कहां पे हमने उसको, मुझे हाईलाइट कर देना चाहिए। हाँ, एक पहला वर्ड मिलता है एलाइटमेंट, और एक वर्ड मिलता है एलाइटमेंट से पहले जब वो त्याग देते हैं, रेनेंसन, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं पहले। ऐसे तो वर्ड पावर 25 मैंने इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, जैसे कि पहले आप देख लीजिए, जैसे राजकुमार, प्रिंस, किंगडम मतलब राज्य, पैलेस मतलब महल, सेग मतलब ऋषि, प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, सफरिंग मतलब दुख, लग्जरी मतलब विलासिता, मीनिंग मतलब अर्थ, मॉन्क मतलब भिक्षु, पीस मतलब शांति, ट्रूथ मतलब सत्य, रिनेंशन मतलब त्याग, जर्नी मतलब यात्रा, मेडिटेशन मतलब ध्यान, विजडम मतलब ज्ञान, एलाइटमेंट मतलब ज्ञान प्राप्ति, कंपेशन मतलब करुणा, कंपेशन मतलब करुणा, सरमन मतलब उपदेश, पहला उपदेश, देखिए ध्यान नहीं आ रहा तो उस समय शिक्षा जो उपदेश जो होते हैं कैंप, और कैंप, हाँ, कंपेशन मतलब करुणा, फॉलोअर मतलब अनुयायी, डिजायर मतलब इच्छा, वायलेंस मतलब हिंसा, काइंडनेस मतलब दयालुता,
नोबेल मतलब महान या श्रेष्ठ या आर्य, आर्य सत्य जी को बोलते हैं। पाथ मतलब होता है मार्ग, इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित करना। ये तो था इंपॉर्टेंट वर्ड पावर। अब दो इंपॉर्टेंट वर्ड पावर मैंने आपको बोला है कि मैं बताऊंगा, कैस कौन सा होगा, एक मिनट। चलिए फुल स्क्रीन हो गई, गलती हो गई थोड़ा बहुत, ठीक है। एक तो हमने बात की थी रिनेंशन, REN UN, एक मिनट, RENUNCIATION, रिनेंशन। इसका मतलब होता है त्याग, परित्याग, संसार का त्याग, संन्यास। यह एक नाउन है, यह एक क्या है, नाउन है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मतलब बोल्ड हो गया है, मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। हाँ, ये एक नाउन है। अब इसका जो सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, जैसे अबेंडनमेंट, त्याग, परित्याग, संसार का त्याग या संन्यास, तो अबेंडनमेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, ABANDONMENT। अबेंडनमेंट का मतलब भी होता है त्याग करना, परित्याग करना, छोड़कर चले जाना। इसका सिंपल मीनिंग आपको यह भी पता होगी, गिविंग अप, गिविंग अप, गिव अप, गिव अप। ध्यान रखिएगा कि आप इसको अवॉइड मत करिएगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये ऐसे ही जो आएंगे जबरदस्त तरीके से वर्ड पावर। जैसे इसको बोलते हैं रिलिंगिशमेंट, ठीक है। अब जैसे RELINQUISHMENT, ठीक है। इसका सिनोनिम्स ये भी हो गया, अबेंडनमेंट, गिविंग अप, गिव अप या रिलिंगिशमेंट। उसके बाद है सेक्रीफाइस, SACRIFICE। सेक्रीफाइस का मतलब भी होता है त्याग, परित्याग, ठीक है। अगर इसके ये सब तो थे क्या हमारे, ये हमारा नाउन था, तो जो नाउन है तो नाउन के हिसाब से बनेगा। ये तो गिव अप मतलब त्याग देना, ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। इसका एक वर्ब और याद कर लीजिएगा, इसको वर्ब इसका क्या होगा, रेनाउंस, RENOUNCE। रिनाउंस क्या हो गया, वर्ब हो गया। जब वर्ब लग जाता है ना, तो इसमें देना, लेना या ना का अर्थ आ जाता है। तो इसका रिनाउंस मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना। ये था हमारे एक। दूसरा हमने बात की थी एलाइटमेंट। एलाइटमेंट भी एक नाउन है, एनलाइटमेंट। देखिए EN, देखिए ध्यान से स्पेलिंग भी याद रखिएगा। EN, हमारे साथ बोलिए, ENLIGHTMENT, एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट एक नाउन है, एनलाइटमेंट एक नाउन है, क्योंकि MENT लग गया, तो एनलाइटमेंट एक नाउन है। TION भी लग जाता है तो वो भी नाउन होता है, 90% यही केस होता है। अब बाकी मैं आगे बढ़ाता रहूंगा तो बताता रहूं। इसका मतलब होता है ज्ञान, बोध, प्रबोधन, ज्ञानोदय। इसको आपको याद कर लेना है, अपने नोट्स में नोट कर लेना है। ये PDF आपको मेरे ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। इसका अगर आपको सिनोनिम्स याद करना है तो इसकी सिनोनिम्स क्या होगी, विजडम, भाई बुद्धिमानी, WISDOM, क्या होगा, WISDOM, विजडम। विजडम मतलब ज्ञान, आत्मज्ञान, बोध। उसके बाद क्या होगा, अवेयरनेस, AWARENESS, अवेयरनेस। तीसरा होगा इसका नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। चौथा होगा इसका सिनोनिम्स अंडरस्टैंडिंग, UNDER, STANDING, अंडरस्टैंड। देखिए अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, ज्ञान, बोध। उसके बाद इसका एक और होगा इनसाइट, इनसाइट, SIGST,
एक और होगा, एक और सिनोनिम्स देखते, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन, आई डबल एल यू एम आई एन ए टी आई ओ एन, इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये था हमारा सिनोनिम्स किसका, एनलाइटमेंट का, एनलाइटमेंट का। अच्छा, एनलाइटमेंट का आपको लगता होगा कि इसका तो वर्ब क्या होगा बताइए। तो एनलाइटमेंट का वर्ब होगा एलाइटन, एनलाइटन, एन एल आई जी एच टी ई एन, एनलाइटन इसका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो इसमें देना होना मतलब कोई क्रिया लग जाएगी इसमें, ये एक वर्ब हो गया एनलाइटन। अब एनलाइटन को अगर थर्ड फॉर्म में बदल दें, थर्ड फॉर्म में, तो एडजेक्टिव हो जाता है। किसी भी वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलने के बाद वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या लगा दें, एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, ई एन, ई एन, एन लाई, ये देखिए टी बन गया है, ये गलत है, एक मिनट, एक मिनट, इसको सही कर देते हैं, एन एल आई जी एच टी ई एन, एनलाइटन। अब इसका एडजेक्टिव बनाना हो तो इसका थर्ड फॉर्म यूज कर दीजिए, एन एल आई एन लाई जी एच टी जी एच टी ई एन ई डी, एनलाइटन। एनलाइटन एक क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये था हमारा आज का स्टोरी, ये आज की स्टोरी थी। तो हमने स्टोरी में गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा, सब कुछ के बारे में पढ़ा, 25 वर्ड पावर पढ़े। लेकिन अब आपको इसमें एग्जाम फैक्ट्स भी बता देते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स क्या है। पहली बात, इनका ओरिजिनल नेम क्या था, सिद्धार्थ गौतम। बर्थ प्लेस क्या था, लुम्बिनी नेपाल में जो आज है। फादर कौन थे, किंग सिद्धोधन, किंग शुद्धोधन। मदर कौन थी, माया देवी। कमेंट में बताना है कि इनके मौसी का नाम क्या था, जो जिसको जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। वाइफ कौन है, यशोधरा। सन कौन है, राहुल। लेफ्ट द होम, कितनी एज में इन्होंने घर छोड़ा, 29 साल में। इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ, कहां पे प्राप्त हुआ, बोध गया में। कौन से वृक्ष के नीचे, बोधि ट्री के नीचे। पहला इन्होंने उपदेश कहां दिया, sermon कहां दिया, सारनाथ, जो कि है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। रिलीजन, धर्म कौन सा इन्होंने स्टार्ट किया, बौद्धिज्म। मेन टीचिंग क्या थी इनके, 4 नोबेल ट्रूथ्स, मतलब 4 आर्य सत्य, और 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया था, मध्यम मार्ग अपनाया था, मिडिल पाथ। पास अवे कहाँ हुए, खुशीनगर में। खुशीनगर में ये इनकी मृत्यु हो जाती है, दिवंगत हो जाते हैं। मृत्यु कब हुई, 80 साल की उम्र में, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में। बुद्धा मीन्स क्या होता है, द एनलाइटेंड वन। ठीक है, एमसीक्यू देखते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बुद्धा, सिद्धार्थ गौतम। दूसरा, वेयर वाज द बुद्धा बर्न, लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। अंडर विच ट्री डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, कौन सी ट्री में, बोधि वृक्ष। कहां पे है, बोध गया में। किस नदी के किनारे, फाल्गु नदी के किनारे। ठीक है, गया कहां पे है, बिहार में। वेयर डिड बुद्धा डिलीवर द फर्स्ट sermon, सारनाथ। कहां पे है, वाराणसी। वाराणसी कहां है, उत्तर प्रदेश। वाराणसी को किस नाम से जाना जाता है, काशी के नाम से। लास्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज डिड बुद्धा लीव द प्लेस, 29 ईयर्स, 29 ईयर्स। ओके, 80 साल में ये दिवंगत हो गए थे। दिवंगत तो क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। दिवंगत को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। तो अगर ये स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। और इस स्टोरी पार्ट को आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल में और भी स्टोरी दी गई है उसको भी सुनिए। और मेरा उत्साह वर्धन करिए, मुझे मोटिवेट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके, कमेंट करके कि अच्छी लगी तो मैं आगे ही आपके लिए ऐसी स्टोरी लाता रहूंगा और इंग्लिश ग्रामर अच्छा करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।